हाय एवरीवन, होप यू आर वेल और आपकी तैयारी नेक्स्ट अपकमिंग एग्जाम की अच्छी चल रही होगी। इस वीडियो में हम रेलवे के ग्रुप डी के सीबीटी एग्जामिनेशन पैटर्न और सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सीबीटी एग्जामिनेशन फॉर रेलवे ग्रुप डी सिंगल स्टेज में कंडक्ट की जाती है। इसमें 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनरल साइंस 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, मैथ्स 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर ये 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के पूछे जाते हैं। मतलब 100 क्वेश्चन आपके 100 मार्क्स के हो गए। इसके लिए आपको कंबाइंड टाइम मतलब सारे विषय को मिलाकर के जो समय दी जाएगी वो 90 मिनट की दी जाएगी। अब हम टॉपिक वाइज सिलेबस डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सबसे पहले मैथ्स का सिलेबस देख सकते हैं। अगर एग्जामिनेशन में बात की जाए तो आपके लिए मैथ और रीजनिंग ये स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं, क्योंकि इसका सिलेबस फिक्स होते हैं। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट इसी सब्जेक्ट को भी पढ़ते हैं, तो यहाँ पर आप अच्छा स्कोर गेन कर सकते हैं। अगर हम अब बात करें तो इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको आपको 100% इसका डिटेल कंसेप्ट क्लियर करनी पड़ेगी, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपको यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले नंबर सिस्टम हो गया, बोर्ड मास ये इंपॉर्टेंट बेसिक टॉपिक है। डेसिमल, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन ये बेसिक टॉपिक है। इसका आपको कंसेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे, तभी आप जो हाई लेवल के इसके क्वेश्चन आते हैं, जो आपको मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन आएंगे, अगर आपकी बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगी तभी आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे। तो मेनली जो मैथमेटिक्स का सिलेबस होता है उसमें मेनली आपको जो फोकस करने की बात है वो है टाइम मैनेजमेंट एंड एक्यूरेसी। अगर टाइम मैनेजमेंट और एक्यूरेसी तभी बनेगी जब आप मॉक टेस्ट लगाएंगे। तो अभी जैसे आपके एग्जामिनेशन अगर देखा जाए तो सितंबर अक्टूबर तक होने की चांस है, तो आपके पास जो समय है उस समय में आप सबसे पहले अभी से इस टॉपिक वाइज कंसेप्ट कीजिए, क्लियर कीजिए। अगर टॉपिक वाइज आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं तो आप किसी भी लेवल का क्वेश्चन जो है वो टच कर सकते हैं, और जब टच करेंगे तो बिल्कुल बन भी जाएगा। और ये कब होगी? जब आप मॉक टेस्ट लगाएंगे। तो मॉक टेस्ट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन। मैथमेटिक्स का जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे वो 25 होंगे, और ऐसा आप मान के चलो अगर आपको सेफ स्कोर की अगर बात की जाए तो मैथमेटिक्स में आपको जो सेफ अटैम्प्ट करनी होगी वो 20 से 22 क्वेश्चन की करनी होगी। आप एक जनरल स्टूडेंट है, आपकी न प्रिपरेशन ज़्यादा है न कम है, तो तब पर भी आपको जो फाइनल सिलेक्शन के लिए ओवरऑल जो आपको नंबर चाहिए वो लगभग 70 से 75 के बीच में चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए। तो सबसे पहले है कि आप अपने स्ट्रेंथ के अनुसार कौन से टॉपिक पर ज़्यादा फोकस कर सकते हो, किस विषय को आप ज़्यादा फोकस कर सकते हो, ये डिसाइड करनी पड़ेगी। अब हम बात करते हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की। तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, जैसे कि अल्फा अल्फ़ाबेटिकल नंबर सीरीज आते हैं, कोडिंग डिकोडिंग आते हैं, रिलेशनशिप हो गया, सिलोजिज्म हो गया, पाराजम्बल हो गया, डायरेक्शन हो गया, स्टेटमेंट हो गया, डीआई हो गए। इसके डीआई लो लेवल के आते हैं, ज़्यादा इसके भास्ट डीआई नहीं होती है। कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग हो गई। तो ये टॉपिक जो है आपके इम्पोर्टेंट है, इसको तो आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर करनी पड़ेगी, क्योंकि रीजनिंग में टोटल आपको 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के पूछे जाएंगे। तो इसकी हम सिर्फ अटैम्प्ट की बात करें तो मिनिमम जो आपको नंबर लाने होंगे वो 25 से 26 के बीच में। इतना तो आप मान के चलो कि सेफ अटैम्प्ट आपको करनी पड़ेगी विथ एक्यूरेसी, तभी आप फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ सकता है। तो मेन टॉपिक है इसका, आप अभी से बेसिक कंसेप्ट क्लियर कीजिए। बेसिक कंसेप्ट अगर क्लियर हो जाती है टॉपिक वाइज तो टॉपिक वाइज आप इसका मॉक दीजिए। अगर फाइनल आपकी हो जाती है देन आफ्टर आप फुल मॉक दे सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में फुल मॉक देने से कोई फ़ायदा नहीं है, आप इसका टॉपिक वाइज कंसेप्ट क्लियर कीजिए और टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट दीजिए इसका। अब आपके स्क्रीन पर जनरल साइंस का फुल सिलेबस दिख रहा होगा। जनरल साइंस में एक्चुअली फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो आते हैं इसमें। तो फिजिक्स का भी आप सिलेबस देख सकते हैं, केमिस्ट्री का भी और बायो का भी। तो मेनली जो फोकस आप रखिए, आप अगर किस स्ट्रीम से हैं, आपकी
जो पढ़ाई अभी चल रही होगी वो किस स्ट्रीम से है, क्योंकि ये 10th लेवल का है तो 10th लेवल तक बेसिक कंसेप्ट तो क्लियर होते ही हैं पढ़ने वाले स्टूडेंट का। अगर नहीं है तो आप इम्पोर्टेंट टॉपिक, इसका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उस पर आप फोकस कीजिए। जैसे कि अगर फिजिक्स में बात करें तो आपको यूनिट एंड मेजरमेंट है, फोकस इस पर कीजिए। फोर्स एंड लॉ मोशन, वर्क एनर्जी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आप फोकस कीजिए। केमिस्ट्री में भी आप अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक देख सकते हैं और बायो का भी आप इंपॉर्टेंट टॉपिक देख सकते हैं। यहाँ पर जो आपको टोटल क्वेश्चन मिलेंगे वो 25 क्वेश्चन मिलेंगे 25 मार्क्स से। तो एक्चुअली इसमें सिलेबस कुछ ज़्यादा ही होता है, तो आप 100% तो कंप्लीट नहीं हो पाती है इसका सिलेबस। तब पर भी जो आपको एवरेज स्कोर इसमें गेन करने पड़ेंगे, मैं ज़्यादा का तो बात नहीं कर सकता यहाँ पे, बट एवरेज स्कोर जो आपको गेन करने पड़ेंगे वो लगभग 15 से 16 नंबर के बीच में। आप अगर 15 से 16 नंबर भी 25 में आप गेन कर लेते हैं तो एवरेज आप अनुमानित जो कट ऑफ होगी वो वहाँ तक आप पहुँच जाएंगे, क्योंकि आपको मेनली मैथ और रीजनिंग वहाँ पर आपने अच्छा स्कोर गेन किया है। यहाँ पर आप एवरेज भी कर लेते हैं तब पर भी आपकी एग्जामिनेशन जो है उस लेवल तक पहुँच जाएगी आपकी सेफ स्कोर, जहाँ तक कि सिलेक्शन मिल सके। जनरल अवेयरनेस एंड करेंट अफेयर की, तो जनरल अवेयरनेस और करेंट अफेयर में आपके 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के पूछे जाएंगे, और यहाँ जो आपको ज़्यादा वेटेज देखने को मिलेगा वो करेंट अफेयर का मिलेगा। करेंट अफेयर से मोस्टली क्वेश्चन आपके मिलेंगे 15, आप 12 से 15 नंबर समझो 20 क्वेश्चन में आपको मिलेंगे वहाँ से करेंट अफेयर। और जो करेंट अफेयर है वो लास्ट 10 महीने का काफ़ी होता है, क्योंकि आप तो करेंट अफेयर पढ़ने का कितना भी पढ़ सकते हो, बट आपको इतना ही पढ़नी है, स्मार्ट स्टडी उतनी ही करनी है जहाँ से आपको सिलेक्शन मिल सके। तो आप मान के चलो 10 महीने का, लास्ट जो 10 महीने हैं इस साल का आप 2025 से ले लो, 25 से 2000 जनवरी 2025 से आप करंट अफेयर प्रिपेयर कर लो। अगर इतनी आपकी करंट अफेयर भी प्रिपेयर हो जाती है तो आप सेफ अटैम्प्ट कर सकते हैं। अगर सेफ अटैम्प्ट की इसमें बात की जाए 20 क्वेश्चन में, तो मैं ज़्यादा तो अनुमान नहीं कर सकता इसमें, बट आपकी 20 में 10 नंबर तक की, 10 से 11 नंबर का सेफ अटैम्प्ट जरूरी है। इतना आप एवरेज भी कर लेते हैं तो आप एक ओवरऑल सेफ स्कोर की आप वहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो इसमें मेनली जो टॉपिक कवर होंगे आपके करने होंगे वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो गया, कोई कल्चरल प्रोग्राम हो गया उससे रिलेटेड हो गया, कोई जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जो करेंट अफेयर बनते हैं वो इम्पोर्टेंट हो गया, कोई पॉलिटिकल साइंस हो गया, वो कोई नई जो स्कीम आती है वो हो गई, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हो गया, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें जो भी क्वेश्चन आपको मिले, आप जहाँ से भी स्टडी कर रहे हैं, जो भी आप स्टडी मटेरियल से आप इसकी तैयारी कर रहे हैं वो आपके लिए सफिशियंट है, बस आपको फोकस करना है। एक पॉइंट जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि मैथ और रीजनिंग में आपकी एक्यूरेसी प्लस टाइम मैनेजमेंट ज़रूरी है। इसमें आप एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट को कैसे बनाएंगे, तो मॉक के द्वारा, क्योंकि आप जितना अधिक मॉक लगाएंगे, जितना अधिक आप सैम्पल पेपर लगाएंगे, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पैटर्न को लगाएंगे, उतनी आपकी एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट बनेगी। और जनरल अवेयरनेस, करेंट अफेयर, इसमें क्या है, रिवीजन, क्योंकि ह्यूमन मेंटेलिटी है, आप आज याद करेंगे तो कल भूल जाएंगे। तो इसको सही करने का एक ही तरीका है कि आप आज जो पढ़ते हैं उसको फिर 2 दिन के बाद एक बार रिवीजन करें। ये तभी हो पाएगी जब आप रिवीजन करेंगे, रिवीजन से ही आपकी करेंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस की जो टॉपिक है वो कंप्लीट होंगे। क्योंकि विदाउट इस रिवीजन के लिए आप तो पढ़ते चले जाएंगे बट पीछे का भूलते चले जाएंगे। तक हम बात किए उसमें आपके 100 क्वेश्चन की हम बात किए हैं, तो आप जनरल साइंस में आप मान के चलो 15 नंबर, 15 से 16 नंबर, मैथमेटिक्स में आप मान के चलो 20 से 22 नंबर, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में आप मान के चलो 30 में 25 से आपको 26 क्वेश्चन तो करने पड़ेंगे। और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर 20 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन आपको एवरेज करने पड़ेंगे। तो टोटल मिलाकर के 70 से 75 के बीच में आपकी जो अटैम्प्ट है, सेफ अटैम्प्ट है, वो बन जाएगी। इतना पर आप किसी भी अगर जोन से फॉर्म फिलअप करेंगे तो कटअप इसके बीच में ही फॉल करेगी उस जोन की। ये सेफ अटैम्प्ट हो सकता है इस ईयर के लिए। इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। आप अपनी तैयारी को इसी लेवल तक पहुंचाएं जहां पर आपको सिलेक्शन मिल सके। इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मॉक लगाना और रिवीजन करना। 2 आपकी पैरामीटर है, इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, इसको आप माइंड में लेकर के चले और प्रिपरेशन करते रहें। टेक केयर, स्टे हेल्दी।